सब प्रेम से बोलो। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वी पाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़ता है, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अधर्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की, फिर उनके चरणोदक को अपने सर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्टाजनित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिसे स्वयं आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्व आदि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की ऋषि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित से ब्रह्मचर्यादि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में रमण करते हैं। आप में ये कुशल है, ये अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है? ये निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनंत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज, आपने सबको जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उसके प्रश्नोत्तर सभी को कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुण अनुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर ये हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप बल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाली है। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का ये भी कहना है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से
तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति से, श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम ना रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह ना करने से, भगवत पुराण अमृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निर्वृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से, यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, भगवत जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुण की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वे उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वे उसके कृतवादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उसे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वे पुरुष अपने शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखादि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों को संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं। बाहरी जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते हैं, उसी प्रकार वे इंद्रिय सक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश हो जाने को पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होती। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से विज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म लेता है। इसलिए इसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक होती है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण शोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अथ राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वे मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेकी होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा जी माया में प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत होते हैं और जो स्वयं कर्मफल कुलुषित प्रकृति से परे है, उसे नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुलित हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो
जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहता है, उनका उस पार पहुंचना कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्ण रूप धार श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्म ज्ञानी सनंत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वे सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, ये सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापति तो राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद शक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीन उद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। विदुर जी फिर आदि राज पृथु ने आत्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील ही प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनके आत्म उपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्राह्मणपन बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरेश्वर, द्रविड़ और वृक्क थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब तक आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा ये नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्दर्श, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा प्राकरण में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान, मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्मचार में बृहस्पति, इंद्र विजय में साक्षात श्रीहरि तथा गो ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही
समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वोच्च उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इसे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्न आदि तथा पूर्वग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षणगण ईश्वर रज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने विरह में स्रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार उसी कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लग गए थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पीकर रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मनुवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंच अग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते। उन्होंने शीतल उष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उसकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन गया। तब भगवान सनत कुमार जी ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई। इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित प्राप्त हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव की उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निर्वृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया जाता है। क्योंकि जब तक साधन को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में, शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु में आकाश में लीन किया। तदंतर मन को इंद्रियों में, इंद्र को उनके कारण रूप तन मात्राओं और तन मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन कर दिया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को माया उपाधि जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इसे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी
तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु के देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चीता बनाकर उसे चीता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृतज्ञ कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश आदि स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो ये स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से ये सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कौन पदार्थ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विश्व में आसक्त रहता है वे निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय ये ठगा गया। विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार है। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित मन से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वे भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका काम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई उसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वे संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो महायशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। ये चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। ये धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। ये धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भलीभांति सिद्ध करना चाहते हैं, उनको इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला ये पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु किसी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विश्वताव ने हरीश्व को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक्ष को पश्चिम और द्रवण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडी था। उससे उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम की अग्नियों ने उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्ध्यान के
नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविध्रान हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्हें पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। हविधान की पत्नी हविधारिणी ने बृहस्पति, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविध्राम के पुत्र महाभाग बृहस्पति यज्ञादि कर्मकांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाई हुई कुशों से पट गई थी। राजा प्राचीन ब्रही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झंकार से ही दिशा विदिशाओं को देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के परचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया? ये सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मऋषि, शिवजी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या। मुनि जन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव पर चेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वे महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भोरे गूंज कर रहे थे। उसकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमलकोश के पराग पुंज वायु के झरोकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, प्रणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उदित हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं का बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा,
तुम लोग राजा प्रचिनब्रही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वो मुझे भी मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वे मुझे परम प्रिय है। अपने वर्ण आश्रम धर्म का भलीभांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वे मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वे तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और को भी कोई प्यारा नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को ये स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्म ज्ञानियों के कल्याण के लिए निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्शिष्य परम आनंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप सूक्ष्म अनंत और मुख अग्नि के द्वारा संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संघर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनसत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितृ और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप है तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप प्राण वायु हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश है तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजो में स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निर्वृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु है। आपको नमस्कार है। नाथ आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण है। अब सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता कर्ण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र है। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप है तथा आपसे ही परापर्शंति मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निजनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वे रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वे वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध शाम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर 4 विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बोहें, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभा वाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पदम वनमाला
और कौस्तु मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान सुथूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है, तथा कौस्तु मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है, वे इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ ये विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटभाग में पीताम्बर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वे जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही सब धर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है, तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए ही दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा। उनके चरण कमल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौहों के इशारे से सारे संसार को संहार कर डालता है, वे भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। जैसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए, तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाहरी स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाहरी विश्व में भटकता है, न अज्ञान गहरूप प्रकृति में ही लीन होता है, अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पाकर हो जाता है, जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वे आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं, जैसे ये कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। अब परमात्मा पर वे अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है, जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं। वही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तमगुण गुणों का भेद होता है, और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेसे 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं, और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का स्वादन करती हैं, उसी प्रकार वे आपका
आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असहनीय वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार करते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, ये मोहग्रस्त जीव परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु आदि 14 मनुआ ने भी कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अत परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों को तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतकरण में स्थित उन सर्वंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें ये योग उपदेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हो इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। ये स्तोत्र पूर्व काल में जगदीश्वर से इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों का प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। अभी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वे सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य है। अत मेरे गाए हुए स्तोत्र के गान से तुम्हें प्रसन्न करके वे स्थिर चित होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वे इस प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो ये परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।